क्या आप भी हाफ ईयरली प्लान देख देख करके परेशान हो गए हो, लेकिन एक भी प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाता? इसके पीछे का सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। और आज जो हम प्लान बताएंगे ये प्लान आपका आखिरी प्लान होगा। इसके बाद आपको एक भी प्लान देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आराम से आप एग्जाम में मार्क्स लेकर के आ सकते हो। हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि आप 95% लेकर के आओगे, ये डिपेंड करता है आपका बहुत सारे चीजें पे, बट इतना गारंटी लेंगे कि 20 डेज में आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे। अगर आप 75 पे थे तो 85 पे जाओगे, अगर आप 85 पे हो तो 95 पे जाओगे, ये गारंटी ले सकते हो। अगर कोई बोलता है कि 65% वाले को हम 95% तक पहुंचा देंगे, ये कहीं से सही नहीं है। तो एकदम रियल प्लान होना चाहिए जो हर स्टूडेंट के लिए इंप्लीमेंट करना आसान हो। तो चलो एक एक करके हम इस प्लान को 3 स्टेप में डिवाइड करके आपको बताएंगे और सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ये समझो। आप बहुत सारा प्लान देख चुके हो लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? इसके पीछे का रीजन है आप टाइम निकाल ही नहीं रहे हो। कोई भी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। और जब तक आप टाइम ही नहीं निकालोगे आपका एक भी प्लान इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो हम बताते हैं कि आप टाइम निकालोगे कैसे, तभी तो चीजें करोगे। तो देखो, आप ऐसे समझो कि अगर हम क्लास 10th में होते ना तो क्या कर रहे होते, वही चीजें आपको आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज देखो, मोस्टली जो स्टूडेंट है उसका जो स्कूल होता है, अगर स्कूल है तो स्कूल मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 12:30 से लेकर के 2:30 तक घर आ जाता है। मोस्टली स्टूडेंट का यही होता है। अब जो 12:30 में आ रहा है उसके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन जो 2:30 में आ रहा है उसको कम टाइम मिलेगा, लेकिन आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, नॉन स्कूल डेज जो है, किसी किसी स्टूडेंट का सैटरडे और संडे 2 छुट्टी रहता है और किसी किसी स्टूडेंट का केवल संडे छुट्टी रहता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी स्टूडेंट का जो स्कूल है वो केवल संडे को छुट्टी रहता है उसको सैटरडे को भी छुट्टी ले लेना है। मींस आपको भी वीक में 2 दिन चाहिए, तभी अब 20 डेज में ये सारा प्लान आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ध्यान रखना, आप अभी जो भी आपके पास 2-3 संडे बचा हुआ है, 2-3 वीक बचा हुआ है, इसमें आपको सैटरडे को स्कूल नहीं जाना है, तो आपको भी सैटरडे और संडे 2 दिन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर आप लोग कभी भी आ रहे हो, हम माइंड में रखते हैं कि आप 3 बजे रेडी हो जाते हो। जो 2:30 से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 3 बजे रेडी हो जाएंगे अपना सारा चीजें करके, और 3 बजे से लेकर के आपका 10:30 10:30 तक हम मान के चलते हैं कि आप स्टडी करोगे। अब इतने सारे ड्यूरेशन में जो आपका टोटल टाइम बच रहा है वो बच रहा है 7 आवर 30 मिनट। क्या आपको 7 आवर 30 मिनट पूरा पढ़ने का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एकदम सिंपल रूल रखो, आपको 5 आवर पढ़ना है, 5 आवर। और मेरा एक सिंपल रूल है, जिस भी क्लास में आप हो और अगर आपका स्कूल डेज है उसका हाफ करके आप पढ़ाई करो, सफिशियंट है। आप 10th में हो उसका हाफ करो, 5 हो रहा है, उतना आप स्कूल डेज में पढ़ो। और नॉन स्कूल डेज मींस सैटरडे संडे या और भी कोई छुट्टी। यहां पे आपको क्या करना है, जिस भी क्लास में हो ट्राई करो उतने आवर पढ़ने का। अगर आप 10th में हो तो 10 आवर पढ़ो, 9th में हो 9 आवर पढ़ो, 8th में हो 8 आवर पढ़ो। ये एकदम सिंपल रूल है। इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां से आपका टाइम निकल गया। नॉन स्कूल डेज में आपके पास 10 आवर का टाइम निकल गया और स्कूल डेज में आपको 5 आवर का स्टडी करना है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम तो निकाल ली, लेकिन अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनालिसिस करना। अब हम यहां पे आपको एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करके बताएंगे कि आप अपना जो आगे का स्टेप लेना है वो डिपेंड करता है कि अभी तक आप पीछे से क्या कर रखे हो, आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। जो हम प्लान बता रहे हैं ये ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दिया जाएगा। ये प्लान हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है।
तो आपको एनालाइज कैसे करना है ये हम पहले बता देते हैं मैथ्स का एग्जांपल लेकर के। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो भी चैप्टर है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सा होगा? पहला कैटेगरी वो होगा जो इजी है, इजी टाइप का चैप्टर है, या फिर जो चैप्टर आप ऑलरेडी अच्छे से हुआ है, मीन्स अच्छे से आप कर रखे हो वो चैप्टर, उसको पहले साइड कर लो। ठीक है, अब मैथ्स है तो हम मान लेते हैं कि आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सपोज कि अच्छे से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मॉडरेट में। मॉडरेट क्या है कि ये चैप्टर जो है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है और उतना इजी भी नहीं है, बट आप इसमें से बहुत सारे चीजें कर रखे हो, मतलब थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे तो ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो सकता है। चलो इसमें भी हम अभी 2 चैप्टर रख लेते हैं, सपोज 3 और 4, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये चीजें आप माइंड में रखना। ठीक है, चलो 3, 4 और 5 भी रख लेते हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर ऐसा है जिसको आपको लगता है कि जो चैप्टर में थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड टाइप का जो चैप्टर है उसमें आप उसको या तो डिफिकल्ट कैटेगरी में रखो या फिर वो सारे चैप्टर रखो जिसको अभी तक आपने नहीं किए हुए हो। ये चैप्टर यहां पे आ जाएगा, या तो डिफिकल्ट होगा या फिर अभी तक आप उस चैप्टर को टच ही नहीं किए हो। और मान लेते हैं कि आपका टोटल 7 या 8 चैप्टर आ रहा है, तो 5 तक यहां हो गया, तो 6, 7, 8, किसी किसी स्कूल में 10 तक चैप्टर आ रहा है। ठीक है, हम 8 का एग्जांपल ले रहे हैं, क्लियर है? आप समझो, जो चैप्टर में ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है वो चैप्टर यहां कर लिए, क्योंकि जब तक आप कैटेगरी में डिवाइड नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और किस चैप्टर में कितना टाइम देना है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इजी वाला चैप्टर जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन ही नहीं करते हैं और लास्ट में इसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता है उनका। तो ऐसा कैसे करे कि एक भी चीज छूटे भी ना और सारा प्रिपरेशन हो भी जाए। तो ये हम मैथ्स का एग्जांपल आपको बताएं, यहाँ पे बस सब्जेक्ट चेंज करो, मैथ्स की जगह पे साइंस लगा दो और बाकी चैप्टर को यहाँ पे डिवाइड कर लो। सिमिलरली एसएसटी, इंग्लिश, हर एक जगह पे आप इसको कर सकते हो। अब आता है थर्ड में अब टाइम मिल गया आपके पास, क्या करना है वो पता चल गया। अब इस दोनों को ऐसा कैसे करे कि चीजें आराम से हो जाए। 20 डेज ऑलमोस्ट आपका बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता देते हैं। ये जो बैच है त्रिशूल 300, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। कैसे मिलेगा वीडियो के एंड में बताएंगे, बट ये बैच है क्या? देखो, ये मैथ सब्जेक्ट के लिए है और इसमें 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। पिछले 20 ईयर का सारे जो सैंपल पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके और सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो भी हाई स्कोरिंग सब क्वेश्चन है वो सारा डाला गया है, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पे है, लाइव क्लासेस होगा, ध्यान रखना। क्लास नोट्स आपको मिलेगा, सारा एक्सप्लेनेशन बहुत इजी होगा और आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि अगर एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं करता है ना, तो केवल 300 क्वेश्चंस करने से ही उसका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा या तो सिमिलरली या तो एग्जैक्ट आ जाएगा और उसी से आउट ऑफ 80 60 प्लस मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, फ्री कैसे मिलेगा अभी बता देंगे आपको। चलो अब हम लोग प्लान देख लेते हैं। ठीक है, प्लान में अब क्या है कि अब कैसे चीजें आपको करना है। स्कूल डेज में आपको 5 आवर करना है, नॉन स्कूल डेज में आपको 10 आवर करना है। क्लियर है? अब समझो, आप इस 5 आवर को ना पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2.5 आवर और 2.5 आवर। अब ये जो 2.5 आवर होगा ये कंप्लीटली आपका रिवीजन के लिए होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका रिवीजन में जाएगा और ये जो 2.5 आवर होगा इसमें आपको न्यू चीजें पढ़ना है। ठीक है, अब जो रिवीजन होगा इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 2 सब्जेक्ट को उठाना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट कोई भी ले लेना, हम लिख देते हैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2।
अब 2 सब्जेक्ट है तो आप इसको डिवाइड कर लेना 1.5 आवर और 1 आवर करके, या दोनों में 50-50 1 आवर 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट करके कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ जो 2.5 आवर है इसमें भी आप ट्राई करना 2 सब्जेक्ट उठाने का, ठीक है। 1.5 आवर मीन्स 1 आवर 15 मिनट करके दोनों में, या फिर 1.5 आवर और 1 आवर करके, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो। सपोज आपने मैथ्स लिया और आपने इंग्लिश लिया, तो इंग्लिश को 1 आवर दो, मैथ्स को 1.5 आवर दे दो। समझ में आ रहा है? अगर आपने मैथ्स लिया और साइंस लिया तो दोनों को इक्वल टाइम दे दो। समझ में आ गया? ये सारा चीजें आप खुद से कर लोगे। जो सब्जेक्ट यहां लोगे वो सब्जेक्ट यहां मत लेना, डिफरेंट सब्जेक्ट लेना, ठीक है, ताकि हर दिन 4 सब्जेक्ट आप कवर कर सको। यहां पे 2 अलग सब्जेक्ट, यहां पे 2 अलग सब्जेक्ट। अब क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि अभी जो आपने पीछे हम लोग जो डिवाइड किए थे, एक किए थे इजी, एक किए थे मॉडरेट और एक किए थे डिफिकल्ट। तो मोस्टली वो पार्ट इधर रखना है, डिफिकल्ट वाला ज्यादातर ट्राई करना है इधर रखे, और इजी और मॉडरेट वाला इधर कवर करने का ट्राई करो, जैसे सारा चैप्टर आपका कवर हो रहा होगा। उसके बाद अब आता है नॉन स्कूल डेज वाला। ये आपका गेम चेंजर टाइम है, ये आपका पूरा गेम पलट के रख देगा 20 डेज में। समझना, इस 10 आवर को भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली इसको भी 5 आवर और 5 आवर में कर देना है। और सेम इसी कंसेप्ट पे इसको रिवीजन के लिए रखना है पूरा 5 आवर। रिवीजन करो, रिटेन प्रैक्टिस करो, जो भी करना है वो सारा चीजें करो। और 5 आवर में न्यू चीजें लर्न करना है जो अभी तक आपने किए ही नहीं हो, जो बचा हुआ है, या किए हो बट उतना एफर्ट लगाए नहीं हो, वो सारा चीजें इधर करना है। अब यहाँ पे ट्राई करना संडे के दिन सारा सब्जेक्ट टच हो जाए, ऑल सब्जेक्ट टच हो जाए। ऑल सब्जेक्ट जब हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि साइंस आपको टच करना है। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों टच करना है ये नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि आपको साइंस टच करना है। अब हो सकता है आप साइंस के लिए 2 आवर दे दिए, अब साइंस में आपको जरूरत था अगर फिजिक्स को, तो फिजिक्स को आप 2 आवर दे दिए, केमिस्ट्री और बायो ज्यादा टच नहीं किए। ऐसे कर करके आपको यहाँ पे ट्राई करना है हर सब्जेक्ट को टच करने का। समझ में आ गया? यहाँ पे वो सारा चीजें करो जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, और यहाँ पे वो सारा चीजें करो जो आप कर लिए हैं बट उसको रिवीजन करने का जरूरत है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि 1 शॉट वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो। हम ये सारा चीजें आप पे छोड़ रहे हैं, आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे 1 शॉट से हो रहा है 1 शॉट से करो, आपको बुक रीडिंग से हो रहा है बुक रीडिंग से करो, आपका नोट्स को पढ़ करके हो जा रहा है वहां से करो। जहां से इजी तरीके से आप कर सकते हो वहां से इसको करो। क्लियर है यहां तक? अब बात कर लेते हैं कि सर ये कोर्स फ्री में कैसे मिलेगा। देखो, अभी ये जो मेरा चैनल है ये बिल्कुल नया है, बाकी और भी मेरा चैनल है, लेकिन इसमें हमने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए ये बैच फ्री रखे हैं। उसके बाद ये 1199 में आपको मिलेगा, और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए है। कहां पे मिलेगा ये बता देते हैं। मैथ्स बाजार ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप ये लोगों को देख करके प्ले स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? कैसे करना है, तो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को ये फ्री मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है फर्स्ट 1000। कहां पे कोड यूज करोगे भाई? प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद कोर्स में जाना है आपको त्रिशूल 300। उस कोर्स में जाकर के सिंपली ये कोड को अप्लाई कर देना है, और ये कोड अप्लाई करोगे तो ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, सारा लाइव क्लासेस होने वाला है, सारा का शेड्यूल ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है। और हाँ, लास्ट में डाउट क्लास भी होगा जब पूरा वो बैच खत्म होगा उसके बाद। तो ये बैच बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और इसीलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी वो भी 1000 सब्सक्राइबर का पार्ट बन सके। और हाँ, इस चैनल पे 10th से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना तो बनता है। चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।